आरएमसी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग इसमें 4 क्लासें पहले आपको दे चुके हैं। आज 5वीं क्लास है। इसमें हम लोग अपकमिंग जो क्वेश्चंस उनकी बात करेंगे और यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। हम आरएमसी को लेकर के जो दिमाग में मैथ्स को लेके परसेप्शन है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम साथ में मैथ्स से आपको कनेक्ट करते हैं कि भाई मैथ्स के क्वेश्चंस को करा जा सकता है। अगर आप ढंग से चीज़ों को पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और कॉपी और पेन लेकर के इतना अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि कम से कम 100 पेज 200 पेज डेली बेसिस पे लिखने के लिए रेडी हैं, तो मैथ्स आपके लिए टफ नहीं रहेगा, मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आज पढ़ेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन मेंसुरेशन टॉपिक से। और जब मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा यानी कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक लेके आऊंगा मैं। लगभग एग्जाम तक सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली आप क्लास देखा करें और क्लास के अंदर क्लास को लाइक किया करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और आपको इससे फायदा हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और साथ में फीडबैक दें कैसा क्लास लगे, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करते हैं और हम और बेहतरीन ढंग से इस पे काम करने की कोशिश करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। थैंक यू। आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये पार्ट वैसे 3 है, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थे यहां तक। आज बारी है इस क्वेश्चन की। क्या बोला? ए बैरल ऑफ फाउंटेन पेन cylindrical shape 7 centimeter long and 5 millimeter in a diameter. Pen used an entire barrel of ink to write average 330 words. How many words will bottle of ink contains 1/5 of a liter cost? भाई बहुत ही अच्छा सा सोचने समझने वाला, चीजें ढंग से करने वाला क्वेश्चन है। आपके पास एक पेन है, आपके पास एक पेन है और इस पेन में इसका जो बैरल है इसमें इंक भरी हुई है। इसका जो शेप है इस बैरल का, जो यहां से लेके मान लीजिए यहां तक है, वो सिलेंड्रिकल है जिसका हाइट कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर जो भी दे रखा है दैट इज 5 मिलीमीटर। एक तो गौर करिएगा कि यहाँ पे जो यूनिट्स है ना वो डिफरेंट है। एक जगह सेंटीमीटर यूज है, एक जगह यूज है, और अगर यहाँ पे आएंगे तो ये तो चलिए डिटेल से केवल, और यहाँ पे लीटर यूज है, यानी यहाँ पे लीटर यूज है। ये दोनों की दोनों यूनिट जो है ना वो बच्चे लेंथ की है, आपको पता ही है। ये दोनों की जो लेंथ की है और ये किसी लिक्विड को मेजर करने की यूनिट है। पहले तो मुझे इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि इनका आपस में कैसे करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट्स का होता है। तो चलिए यहां से ये दोनों हैं तो इनको तो चेंज किया जा सकता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 मिलीमीटर होते हैं, हम जानते हैं। या 1 मिलीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर 1/10 सॉरी 10 100 10 ही होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये रिलेशन तो हमें पता है, लेकिन ये लीटर की कहानी क्या है? तो यहाँ पे पहले ये वाली बात जो है मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ये ऐसे रब नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रब करना पड़ेगा हमें। थोड़ा इसको साफ करते हैं। वैसे तो ये रब होना चाहिए था, बट ये रब नहीं हो रहा है। ओके, चलिए ऐसे कर लेते हैं अपन। एक ही बात है, इसको रब करते हैं और फिर हम आपको कई सारी चीजें हैं वो प्रॉपर ढंग से सिखाते हैं। बहुत सारी और बातें भी सिखाएंगे, इससे पहले एक चीज यहाँ सीखिए। नंबर 1 सीखिए कि यदि कहीं भी 1 मीटर क्यूब, कोई भी ऐसा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कहां से नाम आ गया? जैसे क्यूब देखा आप समझ जाना पावर 3 में है तो वॉल्यूम की बात ही चल रही है, क्योंकि वहां पे 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई हुआ है तभी जाके क्यूब बना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी जो नंबर या एक्सप्रेशन दे रखा है जहां पे कुछ ही वैल्यू के साथ कोई यूनिट की पावर 3 दे रखी है, इट मीन्स हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो कोई ऐसा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। सपोज करिए कि एक ऐसा कंटेनर आपके सामने है जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर ही चौड़ा है और 1 मीटर ही ऊंचा है। ऐसा कंटेनर सपोज दैट आपके पास है
जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, यानी इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दैट इज 1 मीटर, तो उसका जो कैपेसिटी होता है इन लीटर्स एक फिक्स्ड होता है। दैट इज कि इसके अंदर भाई 1000 लीटर पानी आएगा। आप देखो रिलेशन बना पा रहे होंगे आप मीटर में और लीटर में। आप रिलेशन बना पा रहे होंगे मीटर में और लीटर में। तो याद रखें कि यदि किसी कंटेनर का वॉल्यूम मीटर में गिवन है, तुरंत लीटर में कन्वर्ट कर दो। क्या करके? 1000 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, कहीं भी ऐसा हो, इसका वाइस वर्सा भी तो आ सकता है। कहीं भी ऐसा हो कि यदि कहीं लीटर में दे रखा हो, तो आप याद रखें 1/1000 मीटर क्यूब इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। दोनों चीजें ध्यान रखें। अब सेंटीमीटर की कहानी को भी समझिए। सपोज करिए आपके पास एक छोटा सा कंटेनर है जो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर स्केल है ना, 15 सेंटीमीटर वाला छोटे वाला, बड़े वाला 30 सेंटीमीटर का होता है। छोटे वाला प्लास्टिक स्केल जो होता है 15 सेंटीमीटर होता है। सपोज करिए 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई कंटेनर आपके पास है। कितना? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 10, हाइट इज 10। इस वाले कंटेनर में पानी या दूध या लिक्विड जो आएगा ना, वो कितना आएगा? वो 1 लीटर आएगा। यानी आपको याद रखना है कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो अल्टीमेटली हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। यानी उसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। 1 लीटर लिक्विड वहां पे आ सकता है। ये बात मुझे समझते हुए जानते हुए चलनी होगी। आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ, ये कहानी क्या है यहाँ पे, ये कहानी क्या है यहाँ पे। यानी ये किसके इक्वल है? 1 लीटर के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई, और ये चेंज करना बहुत ही आसान होता है, आराम से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 लीटर बोला हुआ है, यानी 1 लीटर को कन्वर्ट करके क्या लिखा जा सकता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब यदि किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम है, तो उसमें 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। बहुत आसान बात है भाई, और इसको आसान ढंग से समझना है, और इन चीजों को लिखना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, ये पता लग जाएगा तुरंत ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू नीड्स टू राइट इट डाउन अगेन अगेन। आप इसी पे ग्रिप करेंगे और उसी के साथ धीरे धीरे आपका मैथ्स है ना बहुत शानदार हो जाएगा। आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। बट यू नीड्स टू पिक योर पेन एंड कॉपी विद यू एंड यू स्टार्ट राइटिंग। दैट्स मच इंपॉर्टेंट। अब यहां से हम लोग इसको करना स्टार्ट करेंगे, बाकी बीच में कुछ बेसिक्स और पढ़ेंगे। हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका सिलेंड्रिकल पेन है उसका लॉन्ग कितना है, तो उसका वो लॉन्ग है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, वो लॉन्ग है 7 सेंटीमीटर। और उसका डायमीटर कितना है? उसका डायमीटर है 5 mm। अच्छा, 5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा सर? रेडियस हो जाएगा 5/2 mm। सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 5/2 और डिवाइड बाई 10, ये आ गया cm, ये सेंटीमीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये इतना लंबा है, तो हम लोग ये काम करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बैरल बोल देते हैं, पेन के अंदर जो हिस्सा है सिलेंड्रिकल। तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5/20, 5/20, और एच की जगह 7। 7 से बेटा 7 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया ये 1 टाइम, 5 से कैंसिल हो गया ये 4 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये 5 से कैंसिल हो गया 4 टाइम। अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम आ गया 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। जो पेन है ना, उसमें कितना इंक है? उसमें इंक है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इंक एक पेन के अंदर है। और बोल क्या रही है कि सर जब मैं उससे एक बार लिखना स्टार्ट करता हूं ना, जब मैं उससे लिखना स्टार्ट करता हूं, तो पेन यूजेस एन एंटायर बैरल ऑफ इंक। जो बैरल ऑफ इंक भरा हुआ है ना,
उससे हम लोग टू राइट इन एवरेज 330 वर्ड्स, यानी इतनी इंक से कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं? तो मैं बोलूंगा कि 11/8 सेंटीमीटर इंक, हाँ इतना ही है ना, हाँ, इंक इंक यूजेस फॉर 330 वर्ड्स। इतने वर्ड्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलूं कि अब आपसे बोला क्या कि हाउ मेनी वर्ड्स विल बॉटल ऑफ इंक, ये तो एक पेन की बात चल रही थी, ये बोल रहा है कि हमारे पास है ना इंक की एक बॉटल है, हमारे पास इंक की एक बॉटल है, उसमें इंक भरी हुई है। इस पूरी जितने इंक इसमें है, इस इंक से कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं? कहानी तो यही है। अब आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि जब मैं थ्री थ्री वर्ड्स कैन राइट बाय, राइट बाय, किससे राइट कर रहे हैं भैया? राइट बाय, तो हम बोलेंगे 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं बोलूं एक वर्ड यदि मुझे लिखना हो तो, एक लिखना हो तो मेरे भाई इतना, मुझे इतना इंक चाहिए होगा। इसमें भी आप डिवाइड कर दो 3 बार, तो इसको थोड़ा सा मैं काट पीट करके लिख देता हूं, आसान रहेगा। तो 1/, ये 11 टाइम, ये 240, इतना हमारा जो है एक वर्ड, उस पेन से एक वर्ड आपने लिखा, इतना इंक यूज हो गया। अब भाई इस टोटल बोतल में इंक कितना है? तो मैं बोलूंगा इंक इन अ बॉटल, ये बॉटल ही है, हाँ, बॉटल इज 1/5 ऑफ ए लीटर, 1/5 ऑफ ए लीटर। तो भैया लीटर 1/5 ऑफ लीटर, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बोलेंगे 1/5 लीटर। और यदि लीटर को चेंज करना हो सेंटीमीटर में, तो मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1000, अल्टीमेटली 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब, इतना है हमारे पास। हाँ जी, इतना है, कोई इशू नहीं। इतनी इंक से कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे? तो मैं बोलूंगा आ, तो वर्ड्स कैन बी राइट, तो यहां पे बोलेंगे हमारे पास ये टोटल इंक, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे कि भाई एक वर्ड लिखने में कितनी इंक इस्तेमाल कर रहे हो? हम कर रहे हैं 1/240, तो 240 मेरे बच्चे ऊपर चला जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 240, ये हो जाएगा 48,000 वर्ड्स। सो वी कैन राइट टोटल 48,000 वर्ड्स, 48,000 वर्ड्स। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, हमारे बेसिक्स को अच्छा करता है, हमारे सोचने के तरीकों को अच्छा करता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट ऑफ बच्चे थोड़े फंस सकते हैं, और अगर आप नहीं फंस रहे हैं, इसका मतलब यू आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और यही कहानी चाहिए। किसी भी एग्जाम को पास करना है, देन यू नीड्स टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट, कोई स्कूल प्रोजेक्ट चल रहा है, मीरा नीड्स ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सर्कुलर डिस्क मतलब ऐसे, उसको डिस्क चाहिए 2 सेंटीमीटर की। सी हैज ए चार्ट सीट पेपर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 21 सेंटीमीटर। हाउ मेनी मैक्सिमम डिस्क कैन बी सी कट आउट फ्रॉम इट? ऑल्सो फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑल द डिस्क। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मीरा को प्रोजेक्ट बनाना है, और मीरा को
2 सेंटीमीटर रेडियस के कुछ गोल सर्कुलर डिस्क काटने प्रोजेक्ट के लिए। घर में उसने देखा कि मेरे पास एक 21 सेंटीमीटर बाय 17 सेंटीमीटर की सीट घर पे पड़ी हुई है। इसमें से मैं सर्कल काट लेती हूँ मैं, जिसका रेडियस कितना रखना है 2। अब इसने यहां से काटना स्टार्ट किया, 1 2 ऐसे काटना स्टार्ट किया, तो पहला सवाल पूछा, कितने काट पाएगी भाई? ऐसे कितने सर्कल वो कट पाएंगे? तो उसके लिए मुझे सोचना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आपके पास इधर पहले इसका बाद देखेंगे, पहले हम लोग हाइट का मान लेंथ का ब्रेथ का देख लेते हैं। सपोज आपके पास इतना लंबा है, इतना इसका विड्थ इतना है। अब आपको जो सर्कल काटने हैं, तो आप प्रॉपर ढंग से काटेंगे भाई, मैक्सिमम सर्कल यहाँ से कट जाए। आपको सबसे पहले देखना क्या पड़ेगा बेटा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लेंथ कितने तुम्हारे पास। सर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है या 17 सेंटीमीटर है। और तुम्हारे सर्कल का रेडियस कितना है? सर सर्कल का रेडियस तो है ना 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा रेडियस से थोड़ी पार पड़ेगी। आप किसी भी जगह से काटोगे तो ये पूरा इसका हाइट इतना तो लेगा ना, ये इतना तो कवर करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक इतना कट करेगा ना। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यानी आपको डायमीटर से मतलब रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 सेंटीमीटर। यदि आपको यहां से एक सर्कल कट करना है पूरा अच्छे ढंग से, तो 4 सेंटीमीटर तो आपका ये वाला हिस्सा, क्योंकि 2 ये और 2 ये, यानी 4 यहां से यहां तक यूज हो गया। कितने कट कर सकते हैं? तो सीधा सीधा डायमीटर का डिवाइड लगा देंगे, तो हम बोलेंगे सर ये तो 4 बार डिवाइड जा रहा है, आगे जा नहीं रहा, आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से 4 सर्कल तो कट जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बच जाएगा, लेकिन इस बचे को कोई मतलब नहीं है। तो यानी आप इसको विड्थ वाइज क्या बोलेंगे? विड्थ वाइज कितने सर्कल काट सकते हैं? 4। चलो ये ऐसे भी फिर 4 कट जाएंगे, फिर आगे फिर 4 कट जाएंगे। बट मुझे अब इसकी भी तो लिमिट देखनी पड़ेगी ना, कि लेंथ वाइज कितने सर्कल कटेंगे, कितने सर्कुलर डिस्क कट सकते हैं। तो लेंथ वाइज के लिए वही 21 मेरे पास टोटल है, इसको 4 से डिवाइड करो, 5 बार डिवाइड जा रहा है, पॉइंट्स को छोड़ दो। यानी यहां से आप ये 4 एक बार में काट रहे हैं, यहां से यदि ऐसे काटेंगे तो 5 कटेंगे, तो 4 5 जा टोटल 20 सर्कुलर डिस्क आप काट सकते हैं। 20 सर्कुलर डिस्क को कट किया जा सकता है। इधर समझना है, प्रॉपर प्रैक्टिकली करके देख लो इसको, यदि नहीं समझ आ रहा है तो जरूरी है कि ये कहानी को समझना है। एक बार मुझे डायमीटर को डिवाइड करना है लेंथ से, एक बार डिवाइड करना है ब्रेथ से। इससे मुझे लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क या कैसे भी डिस्क आए, तो आपको उसका टोटल लेंथ लेना है। यदि सर्कुलर रेक्टेंगुलर काटना होता या मुझे स्क्वायर काटना होता, तो उसको सारों को ध्यान में रखता कि हाँ मुझे कितना हाइट और विड्थ चाहिए। सर्कल में तो डायमीटर के अकॉर्डिंग ही होता है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, और बाद में एरिया जो भी रहेगा वो हम लोग इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर ढंग से चीजों को देखना है, समझना है और जानना है। आई होप कि आपके बेसिक्स समझ आ रहे होंगे। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक है, उतना स्ट्रॉन्ग आपका रिजल्ट होगा, ये बात ध्यान रखें। अगेन आई रिपीट, यू नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के ये कोई शॉर्टकट नहीं है, चीजों का शॉर्टकट मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बेटा। सॉल्यूशन में चलते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो भैया यहां बोलेंगे डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, यहां पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ सीट। डायमेंशन ऑफ सीट कितना है? 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क कट, अपन लोग इसमें क्या है ब्रेथ वाइज पहले बोल देते हैं,
कि ब्रेथ वाइज कितना कटेगा, तो ब्रेथ 21 है, तो 21 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 5। ये सेंटीमीटर नहीं लगा ना, 5। इसी ढंग से नंबर ऑफ सर्कुलर कट बाय लेंथ वाइज, तो 17 को डिवाइड लगा देंगे 4 से, तो 4। तो यहां बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इट कम्स 20। पहले का आंसर भी निकल गया कि कितने भाई, तो टोटल 20 सर्कुलर डिस्क यहां से कट किए जा सकते हैं। आया हुआ है आरएमसी में क्वेश्चन ये, और 10 नंबर में आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ ऑल द डिस्क, और पाई को लेना है 3.14। तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया या कंबाइंड एरिया बोल दो, एरिया ऑफ 20 सर्कुलर डिस्क। तो क्या लिखेंगे, 20 का 20, और एक डिस्क का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 20 की जगह 20, पाई की जगह 3.14, और आर की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2। पॉइंट को हटा देंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मैं 314 को सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 चौके 32, 8 बाई 3, 8 1 जा 8, 8 और 3 11, कैरी विद 1, 24 1 25। यहाँ आ जाएगा 2512 डिवाइड बाई 10, आंसर आ जाएगा 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया ऑफ 20 डिस्क आ जाएगा। इतना आसान सी चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजों को ढंग से समझना है एंड ट्राई टू डू दिस। अगला क्वेश्चन देख लो, ए सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया। तो अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कवर्ड सरफेस एरिया 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो यदि इसके सीएसए की बात करी जाए, तो ये 1/3 ऑफ टीएसए हो जाएगा, 1/3 ऑफ टीएसए, जैसा इसने लिखा हुआ है। तो यहां से एक रिलेशन बन सकता है कि सीएसए अपॉन टीएसए 1/3 हो गया। सीएसए अपॉन टीएसए कितना हो गया, 1/3 हो गया। व्हाट इज द वॉल्यूम, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें वॉल्यूम निकालना है। लेकिन जैसे ही मैंने वॉल्यूम बोला, तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला प्रिंट ये होना चाहिए, तो मैं एच और आर का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ जी, निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो निकालते हैं फिर। तो यहां से ये सी एस टी एस ए का वैल्यू गिवन है, सी एस हम निकाल सकते हैं। पहले इससे देखते हैं, सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2πr, यहाँ फॉर्मूला पुट करता हूं, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ये दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3h इज इक्वल्स टू h प्लस आर, और यहां से आगे चले तो h को यहां भेजा, तो हो गया 2h इज इक्वल्स टू आर, यानी r की जगह 2h लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। CSA कितना है, CSA का फॉर्मूला 2πRH इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 462, जैसा बोला वैसा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से यदि मुझे 2h की जगह r लिख सकता हूं, तो लिख दो यहाँ पे पाई की जगह पाई, ये r, और 2h की जगह मैंने r लिख दिया, इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा 1/3 की जरूरत नहीं है, आप कट कर दो ना इसको, पाई को भी वैल्यू पुट कर दो, और इसको भी यहां से काट दो। पाई का वैल्यू बोल दो 22/7, और इसको कैंसिल आउट कर दो, ये जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा 5 टाइम, 4 टाइम। अब 11 से काटो, 11 से 2 टाइम, ये 11 से कटेगा, 1 जा और 4 जा, ये काट दो, 7 जा, आर मल्टीप्लाई आर हो गया आर का स्क्वायर, इधर 7 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आर बराबर 7 मल्टीप्लाई 7, आर का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है,
तो h का वैल्यू क्या होगा निकाल लेते हैं यहां से। 2h इज इक्वल्स टू r बोले तो 7, तो h का वैल्यू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और 7 मल्टीप्लाई 7 और h की जगह 7/2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया आपका 11 टाइम। और अब ये 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 9 जा 99, कैरी विद 9, 11 4 जा 44, 44 और 53। इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो ऐसे एग्जाम में, कुछ दूसरे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके भी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से और सही ढंग से बनाना होता है, प्रॉपर ढंग से देखते हुए चलना। द डायमीटर ऑफ रोलर, जैसे रोलर नाम आता है तो आपको रोड रोलर याद रखना है। अब रोड रोलर का क्या रोल है बच्चे, तो रोड रोलर कुछ इस ढंग का शो होता है। यदि आपने रोड रोलर्स कहीं भी देखा है तो रोड रोलर्स इस ढंग से रोड को सही करते हुए आपको दिखेंगे, जो रोड रोलर्स होते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। रोड रोलर्स कुछ इस ढंग से आपको रोड को ठीक करते हुए दिखेंगे, मान लीजिए। तो एक ढंग से रोड रोलर कहीं भी यदि इस ढंग से काम कर रहे हैं तो रोड रोलर को सिलेंडर के जैसा ट्रीट करना है आपको क्वेश्चंस के लिए, और ये सिलेंडर जैसा ही तो होता है ना। अब रोड रोलर जब चलता है तो ये ऐसे ही चलेगा जैसा मैंने डायग्राम बनाया, ऐसे ऐसे। यानी ये रोड रोलर है तो ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। यानी रोड रोलर जब मूव ऑन करता है, जब वो रोटेशन करता है, जब वो रिवोल्यूशन करता है, जब वो चलता है, तो उसका एरिया जमीन से कौन सा टच होता है। आप बोलेंगे सर उसका सीए से टच हो रहा है। क्या टच हो रहा है, उसका सीए से टच हो रहा है, क्योंकि जो सर्कुलर पोर्शन दोनों तरफ है वो तो टच नहीं हो रहे ना। रोड रोलर ऐसे तो नहीं चलता। तो हमें ये तो पता लग गया कि रोड रोलर जब चलता है, लेवल ऑफ रोड कर रहा है, उस सिचुएशन में वो अपना सीए से कवर करता है। अब कोई रोड रोलर, कोई छोटा या बड़ा या बहुत बड़ा रोड रोलर है, तो एक बार जब चलेगा पूरा, मान लीजिए यहां से चला और एक बार पूरा घूम के आएगा, तो कुछ एरिया तो वो मतलब टच करते हुए या कवर करते या प्लेन करते हुए या सही करते हुए चलेगा। वो एरिया, एक बार घूमने वाला एरिया किसके इक्वल होगा, जितना उसका सीए से है, जितना उसका कवर्ड सरफेस एरिया है। उस सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया टच हो रहा है जमीन से, कितना उसका कवर्ड सरफेस एरिया है, वो इक्वल होगा एक रिवोल्यूशन के। बस इतनी सी कहानी तो समझनी है हमें, कोई दिक्कत नहीं। रोड रोलर तो यहाँ पे जो गिवन है वो हम लोग सीधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायमीटर, डायमीटर ऑफ रोलर दैट इज 84 सेंटीमीटर। यदि डायमीटर है तो मैं क्या बोलूंगा, रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चे, तो रेडियस ऑफ रोलर इसको d/2 कर देंगे। तो 84/2 करेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा, लेंथ ऑफ, अच्छा इस लेंथ को मैं हाइट भी बोलूं तो चलेगा। मैंने आपको एक दिन बताया था कि यदि कोई यदि कोई सिलेंडर खड़ा है तब तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, हाइट। कोई सिलेंडर ऐसे पड़ा है जमीन पे तो लेंथ, और कोई यदि हमने वेल खड्डा खोद दिया सिलेंडर के जमीन के अंदर तो वो उसकी डेप्थ। तो तीनों चीजें एक ही है, बस आपको इधर इधर समझना बहुत जरूरी है बेसिक के साथ कि हाँ इसको प्रॉपर ढंग से भाई किया जा सकता है, इसको प्रॉपर ढंग से समझा जा सकता है। अच्छा मेरी एक चीज याद रखें, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है ना तो इसके नीचे कमेंट जरूर करें और इसको लाइक करके शेयर करें और दोस्तों ताकि के हमारा मोटिवेशन बढ़े आपके सहयोग से। चलिए बात करते हैं आगे। अब इसने बोला कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस। तो यहां पे मैं बोलूंगा एरिया, एरिया लेवल बाय रोलर इन अ वन रिवोल्यूशन, इन अ वन
revolution. That is 2 pi r h 2 pi एक बार घूमेगा तो इतना 2 pi r h, क्योंकि उसका जमीन से टच सिर्फ क्या हो रहा है, सी से हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि इसने 500 कंप्लीट किया है तो कितना एरिया होगा, तो यहां पे सीधा लिखना है एरिया लेवल, एरिया लेवल इन्हें 500 complete revolutions, then 500 multiply by 2 pi r h। कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे 500 का 500, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना है 42 और h की जगह कितना है 120। क्लियर है, सारा सेंटीमीटर में तो कोई टेंशन वैसे है नहीं। ये कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 बार जाएगा और कुछ कट करना नहीं है। ये 5 2 जा 10 यानी ये 1000 हो गया, तो इसकी चिंता नहीं है हमें। एक जीरो इधर लगा दो, इसकी भी चिंता नहीं है। ये कितना हो रहा है 72, और 72 को मल्टीप्लाई किससे करना है 22 से, बहुत ही आसान है। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ये सेम चीज यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग, तो ये आ जाएगा 4 8, ये 5 और 1, यानी मल्टीप्लाई में 1584, तो यहाँ पे आ जाएगा 1584, आगे आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई कि इतना हम लोग कवर करते हैं। तो सर ये क्या किसी दूसरी यूनिट में इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? हाँ, आप यदि इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं 10,000 से। अब ये मीटर स्क्वायर बन गया, तो ये 3 जीरो से सीधे सीधे 3 जीरो चले गए, ये कितना आ गया 158.4 मीटर स्क्वायर। एरिया इसने क्या कर दिया लेवल। ये अच्छा लग रहा है, ये सेंटीमीटर्स में अच्छा नहीं लगता। तो सर क्या करना जरूरी होता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको करना पड़ेगा, जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको करना पड़ेगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, प्रॉपर ढंग से ध्यान रखें। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चे, वो क्या है, ये रहा। 21 cylindrical pillars of parliament house to be cleaned। देखिए, पार्लियामेंट हाउस में पिलर्स लगे हुए हैं, और पिलर्स हैं कैसे, सिलेंडर के जैसे। तो बच्चे अब इसने जैसे ही बोला ना पिलर, तो याद रखना है ये मान लीजिए रूफ या कोई भी ऊपर वाला पोर्शन है, पिलर यहां लगा रहता है और नीचे स्पेस क्या जमीन रहती है, ये पूरा गोल गोल पिलर होता है। अब यदि थोड़ी समझदारी की बात आपको दिखानी है कि अगर आपको इसको क्लीन करना है, साफ करना है, तो भाई ये ऊपर तो छत से जुड़ा हुआ है, रूफ से जुड़ा हुआ है, नीचे ये फ्लोर यानी आंगन से जुड़ा हुआ है, तो ये दो हिस्से तो साफ होंगे ही नहीं। साफ तो सिर्फ बाहर बाहर से होगा ये पिलर, ऑब्वियस बात है। और जब बाहर बाहर से होगा तो इस सिचुएशन में मुझे सीएसए का फॉर्मूला यूज करना है, कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। ये अंडरस्टैंड करना है, ये समझदारी वाली बात है। ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ा टक टीएसए का फॉर्मूला, सिलेंडर दिखा, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, कैलकुलेट करके छोड़ दिया। इधर यूज करना है प्रॉपर ढंग से कि हाँ, यहाँ पे मुझे क्लीन करने के लिए सीएसए का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये बात मुझे अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये बात पता करनी है और समझ समझ आ गई, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या बोला, इफ द डायमीटर ऑफ ईच पिलर, ये डायमीटर दे रखा है मीटर में, हाइट दे रखी है मीटर में, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 250 पर स्क्वायर मीटर। देखो मीटर मीटर मीटर, और कोई डिटेलिंग है नहीं, कहीं टेंशन नहीं है, कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं करना, बस कैलकुलेट करना है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन के अंदर क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि भाई डायमीटर, सबसे पहले बोलेंगे डायमीटर ऑफ पिलर, दैट इज 0.50 मीटर। तो भाई रेडियस क्या हो जाएगी, ऑब्वियस बात है 0.50 डिवाइड बाय 2।
मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट कितना गिवन है? दैट इज 4 मीटर। अब आपको उसको क्लीन करना है, तो हम बोलेंगे कि सीए से निकालना है इसका मुझे, या क्लीनिंग एरिया निकालना है। तो हम बोलेंगे कि हमें इसको क्या करना है, क्लीन करना है। तो क्लीनिंग एरिया फॉर ईच पिलर, एक पिलर के लिए कितना होगा? दैट इज 2 पाई आर एच। कितना? 2 पाई आर एच। और क्लीनिंग एरिया फॉर 20 पिलर्स, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर एच। ये 20 पिलर्स के लिए हो गया। कितने के लिए हो गया? 20 पिलर्स के लिए हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके, अब यहां पे मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट फॉर क्लीनिंग। तो यहां पे मुझे टोटल एरिया 20 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू मेरा 0.5 डिवाइड बाई 2, एच का वैल्यू मेरा 4, और रेट कितना दे रखा है? 2.5 टोटल एरिया, और मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, ये बात आपने समझनी है। ये 20 पिलर्स, ये एक पिलर का एरिया, और ये इसकी रेट, तो टोटल कॉस्ट आ गई। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। पॉइंट को हटाएंगे, इसको अपॉन में 10 आएगा, इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। इस 10 का काम यहां से खत्म कर देंगे, इस 2 का काम इससे खत्म कर देंगे, इस 2 से इसको 5 टाइम कैंसिल कर देंगे, इस 5 को 5 से उड़ा देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 25 2 जा 50 होता है, तो 50 मल्टीप्लाई में 22 और डिवाइड में 7, बाकी तो कुछ नहीं बचा। 22 5 जा 110 होता है, 110, एक जीरो पहले से ही है, डिवाइड बाय 7, इतने रुपए इसका आंसर हो सकता है। या फिर आप 7 से फिर इसको डिवाइड ही कर दो, 7 1 जा 7, 4 बच गया, ये 40 हो गया, 5 जा 5 जा चला गया 40, तो 5 बच गया 50, तो 7 जा, और फिर 1 बच गया तो 1 जा, इतने रुपए अप्रोक्सीमेटली इनको पे करने हैं। ये बात अपने को बस बतानी है इस क्वेश्चन में। तो टोटल कॉस्टिंग ऐसे निकलती है। तो ये मेंसुरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने करे, और ये हमारी क्लास जो मेंसुरेशन की सीरीज चल रही है, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन और भी हम लोग लेके आएंगे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्लासेस को एंजॉय करते होंगे, प्रॉपर ढंग से समझते होंगे, चीज़ों को जोड़ते होंगे, चीज़ों को साथ में अटैच करके चीज़ें कर रहे होंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये करते रहेंगे, मान के चलिएगा आपका मैथ्स 100% अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और यही प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। आपको इसको फॉलो करना है, और जब तक कोई चीज़ ग्रिप नहीं हो जाती, उसको छोड़ना नहीं है। यानी जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात याद रखें और उसको अप्लाई करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक उन्हें ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।